तो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों आज हमारे पास रेडमी का फ़ोन है, रेडमी 9A 9C C3 पोको C3 C31 ऐसे कुछ ये मॉडल आता है इसमें, जिसमें कि ये डेड है फ़ोन फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पावर बटन कितना ही प्रेस करते हैं ये ऑन नहीं होता है। उसके बाद जब हम यूएसबी मीटर पे, चलिए हम टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं कि यूएसबी मीटर पे क्या रीडिंग ले रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो रीडिंग ले रहा है ना, ये 1.3 1.1 1.0 ऐसे कुछ रीडिंग ये लेता रहता है। तो आप देख पा, और जैसे ही हम यहाँ करते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा पावर आईसी जो है ना, ये हीटिंग हो रहा है, यहाँ पे हीटिंग हो रहा है हल्का सा। बट एक्चुअल में फ़ॉल्ट कहाँ से आ रहा है इसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। 110% आपको बताऊंगा कि इसका क्या रीडिंग है, कैसे अगर ये रीडिंग आता है तो क्या करना है, अगर यूएसबी मीटर में फुल रीडिंग ले रहा है तो क्या करना है, डीसी रीडिंग ये ले रहा है तो क्या करना है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम डीसी रीडिंग चेक करके आपको बताता हूँ क्या रीडिंग ले रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले बैटरी के कनेक्टर पे आपको लगाना है। और जैसे इसको पावर बटन प्रेस करेंगे ना, आपको 17 38 42 पे आपको जाके रुकेगा डीसी कोराड में। आपको डिजिटल में आप देखेंगे ना, आपको 54 तक फ्लक्चुएट होगा। डीसी भी देखिए यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है, 17 38 42 तक आपका जाता है। ऐसा कुछ आपको अगर रीडिंग देखने को मिले 9A में, और डीसी देखिए डिजिटल वाले में आपको 54 तक फ्लक्चुएट हो रहा है, 54 तक। मैं आपको फुल डिटेल में वीडियो दे रहा हूँ, आपको आराम से आप लोग अगर देख लीजिएगा तो आपको ये चीज़ गारंटी है कि आगे आपको 9A में इस तरह का प्रॉब्लम जैसे ही फेस करने में आएगा, आप बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको चेक कराता हूं, और एम्पियर मीटर लगा के जो गर्म हो रहा था रोजिन हम मार के आपको पहले चेक कराता हूं कि एक्चुअल में गर्म होता है या पावर आईसी नहीं गर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं चलिए आपको बैटरी कनेक्टर का चेक करा दे रहा हूं। इसमें जो है बैटरी कनेक्टर का बैटरी चार्ज है या नहीं है। यहाँ पे देखिए बैटरी मेरा 3.8 फुल्ली चार्ज है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए। जो पावर आईसी जो है ना मेरा, यहीं पे आई के जगह, जहाँ पे आई है मीडिया आई के जगह जो है ज़्यादा ए के जगह ऐसा कुछ हीटिंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे हम रोजिन अप्लाई करते हैं, और चार्जिंग को केबल जब लगाते हैं, चार्जिंग का केबल, तब जो है यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग होता है। तो मैं आपको सारा चीज़ 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है कहाँ से है। देखिए यहीं गर्म हो रहा है, तो मैं यहीं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा। बैटरी कनेक्टर को हमने लगा लिया है, अब चार्जिंग लगाते। जैसे ही हमने चार्जिंग लगाया, देखिए 1.0 1.1 लेना स्टार्ट कर दिया, और देखिए पावर आईसी सेम उसी जगह हीट हो रहा है, बिल्कुल सेम उसी जगह हीट हो रहा है। देखिए चार्जिंग बंद भी है, फिर भी ये हीट हो रहा है। देखिए अब फिर से लेना, 1.1 स्टार्ट किया, ज़्यादा हीटिंग होने लगा, 1.3 लिया, अब देखिए ज़्यादा हीटिंग होने लगा उसी जगह। तो यहाँ पे हीट हो रहा है मेरा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, डायरेक्टली अगर ऐसा प्रॉब्लम दिखे, जो रीडिंग हमने दिखाया वैसा दिखे, साइड में काम भी किया हुआ है, देख लीजिए। डायरेक्ट आपको सील्ड निकालना है सीपीयू का। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आता है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है 9A 9C पोको C31 का, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये फॉल्ट आता है डायरेक्ट। ये जो राइट साइड में आपको सीपीयू के राइट साइड ये वाला जो है ना पॉइंट, ये वाला सीपीयू शॉर्ट हो जाता है, ये वाला ट्रैक शॉर्ट हो जाता है, और ये जो है डायरेक्ट सीपीयू से पावर आईसी की तरफ जाता है। मैं पहले आपको चेक करा दे रहा हूं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहाँ पे रीडिंग है मेरा
GRR है यहाँ पे 272 के करीब। अब देखिए इस साइड यहाँ पे देखिए ये जो शॉर्ट है मेरा दोनों तरफ बीप आ रहा है, देखिए 0-0 होके बीप आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये जो है CPU का ट्रैक आता है, ये कैप भी कभी कभी शॉर्ट होता है, बट ज़्यादातर जो है ना CPU से ही शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं बोर्नियो में आपको डिटेल में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाएंगे इसमें। देखिए बोर्नियो का मैंने डायग्राम खोल रखा है, बिट मैप भी खोल लिया है यहाँ पे, और उसके बाद कंपोनेंट नेम में सारा कुछ खोल रखा हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे आपका सॉर्टिंग आ रहा था कैप, वहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए जहाँ पे मेरा कैप सॉर्टिंग आ रहा था वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए ये जो ट्रैक जो है ना भी USB का ट्रैक होता है जो कि पावर IC से CPU को जाता है। ठीक है, भी USB मतलब USB का ही है, ये चार्जिंग से रिलेटेड ये ट्रैक है। ये देखिए यहाँ से जस्ट साइड में आपको जाता है, और यहाँ के बाद जो है ना देखिए ये जो ट्रैक है ना बीच से कैप पर होते हुए CPU को जाता है, CPU से यहाँ कैप पर आता है, और कैप के बाद जो है डायरेक्ट पावर IC में जाता है। ये डायरेक्ट 6357 CRV में जाता है, MT 6357 CRV में जाता है। और ये जाता है देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आता है। ये चीज़ अब समझ गए, सॉर्टिंग भी समझ गए, DC रीडिंग क्या लेगा ये भी समझ गए हैं, एम्पियर मीटर में क्या रीडिंग लेगा ये भी आपको समझ आ गया। अगर ऐसा कुछ रीडिंग मिले, यहाँ सॉर्टिंग जैसे ही मिलता है तो आपको 3 सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। विदाउट पावर IC को निकाले भी कर सकते हैं, पावर IC निकाल के भी कर सकते हैं, 3 में सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्या सॉल्यूशन है यहाँ पे समझ, जो ये ट्रैक दिख रहा है ना आपको गोल सा पावर IC के यहाँ पे, इसको क्या करना, पावर IC को निकालना है। पावर IC को निकाल के यहाँ पे UV ग्लू से मास्क कर देना उस पॉइंट को मास्क करके दोबारा से CPU रिवॉल्व करके आप लगा दीजिए, आपका काम 110% सॉल्व हो जाएगा। या आप ये कर सकते हैं, ये दूसरा सॉल्यूशन है, ये जो बीच से आप काट दीजिए इसको, लाइन को जो CPU और कैप के बीच आता है उस लाइन को काट दीजिए। एक हो गया, दूसरा सॉल्यूशन ये हो गया। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि आप CPU को चेंज कर सकते हैं। तो भैया CPU को चेंज करने में बहुत ज़्यादा झमेला है, तो आप 2 ही पॉइंट आप आजमा सकते हैं। या पावर IC को निकालिए, उस पॉइंट को मास्क कर दीजिए VUSB वाले पॉइंट को, या आप इसको बीच से कट कर दीजिए। तो मैं ये सॉल्यूशन इसमें बता रहा हूँ। पावर IC निकाल के तो सभी कर रहे हैं, बट मैं कुछ नया सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ कि भैया पावर IC जिनको निकालना आता है तो वो कर लेंगे, जिनको नहीं निकालना आता है वो क्या करेंगे। तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है, आप देखिए लास्ट तक। जिनको पावर IC निकालना नहीं भी आता है तो ये प्रॉब्लम विदाउट पावर IC निकाले हुए सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, इस ब्लैक पेस्टेड को कट करना है। ग्लू कट करने के लिए 250 हीट रख सकते हैं, 250 से ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो CPU साइड में है, दिक्कत भी आ सकता है। जो नए हैं भाई, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे अपन। ठीक है, इसको क्लीन करने के बाद भैया ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैं लाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाता हूँ। फिर एडिटिंग वगैरह आपको लगाना पड़ता है, सारा चीज़ आपको समझाने के लिए सारा कुछ हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि आप जो है ना वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो आप अच्छा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं जो है आपको और भी आगे अच्छा वीडियो आपको दे सकूं।
तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्लीनिंग हो गया है मेरा। यहाँ पे देखिए एक ट्रैक दिख रहा है, सेम आपको सीधा सीधी दिख रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से जो है आपको सीधा सीधा ट्रैक दिखेगा। और उसी को हमें कट करना है, कट करना या टेढ़ा करके आप देख सकते हैं, या थोड़ा इधर उधर कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा वो ट्रैक। अगर नहीं दिखता है तो आराम से उसको कट कीजिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले आप कैपेसिटर को निकाल लीजिए, और कैपेसिटर को इसलिए निकाल लीजिए कि कैपेसिटर निकालने के बाद थोड़ा सा आसानी से वो काटने में आसानी होगा, और वो आपका काम जो है ना बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैप देख लीजिए, मेरा शॉर्टिंग नहीं है, कैप बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है कैप में। ट्रैक अब चेक करेंगे हम। तो देख लीजिए कि यहाँ पे आपको देखिए सर्जिकल ब्लेड आपको लेना है, नया वाला सर्जिकल ब्लेड लीजिए, जिससे कि आप आराम से उसको कट कीजिए। हल्के हाथों से आपको कट करना है, और नया सर्जिकल ब्लेड लेना है, और आपको सीधा सीधी कैप के सामने ही आपको दिख जाएगा। आराम से उसका ट्रैक जो है थोड़ा सा लंबा है, मोटा है, आप आराम से कट कीजिएगा, ठीक है। इधर उधर मत कर टच कीजिएगा, मतलब कैप के सीधा सीधी आपको देखने को मिल जाता है। इधर उधर टच मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपको दूसरा ट्रैक कटने के बाद हो सकता है दूसरा प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। देख लीजिए इस साइड मेरा, अब देखिए यहाँ पे रीडिंग आ गया, जो कि पहले शॉर्टिंग आ रहा था, ठीक है। इधर रीडिंग आ गया, मतलब जो है पावर आईसी के साइड जो है मेरा जीआर आ चुका है, जो कि अब ओके हो गया, मेरा फोन ऑन हो जाएगा 110%। 110% फोन ऑन हो जाएगा। मैं फिर से जूम करके आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। देखिए कितना सा कटा है, बस जस्ट थोड़ा सा कटा है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा कटा है, ज्यादा नहीं कटा है। यहाँ पे देखिए आप, मैं उसको क्लीन करके ये चेक करा देता हूं। मैं सीपीयू साइड क्लीन करके ट्रैक को चेक करा दे रहा हूँ कि सीपीयू साइड जो है अभी भी शॉर्टिंग है, ठीक है, बट इधर शॉर्टिंग नहीं है। ये मैं आपको चेक कराना चाहता हूँ। उसके बाद जो है प्रॉब्लम आपका डन 110% होगा, इस चीज़ का तो मैं गारंटी देता हूँ भाई, ठीक है। देख लीजिए मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा क्लीनिंग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है रीडिंग,
496 500 अप्रॉक्सीमेट। अब उस साइड देखिए 00, मतलब शॉर्टिंग है उस साइड, उस साइड सीपीयू के साइड अभी भी शॉर्टिंग है, देखिए 00 हो रहा है। तो 100% इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इस चीज़ का गारंटी। चलिए हम चेक करते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसको बैटरी हम लगा देते हैं, कट करने के बाद चेक करते हैं फ़ोन मेरा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए चार्जिंग लगाते हैं, चार्जिंग था या नहीं था पता नहीं, चार्जिंग तो था वैसे 3.8। हाँ देखिए चार्जिंग जैसे ही हमने लगाया, अब देखिए फ़ोन मेरा ऑन हो गया है। देखिए चार्जिंग आ गया लोगों, उस समय जो कि कुछ भी नहीं आ रहा था, डायरेक्ट पावर ऐसे हीट हो रहा था। अब कुछ भी पावर ऐसे हीट वगैरह नहीं हो रहा है। मैं इधर से पकड़ भी रखा हूँ तो भी देख लीजिए फ़ोन मेरा ऑन हो गया है। तो भैया वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता हो ना दोस्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं जो है आगे से आपको और भी अच्छा वीडियो दे पाऊँ। तो देखिए हमारे लोगो पे आ चुका है, हमारे यूआई लोगो पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई, ताकि ऐसा और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ वो आपसे मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। देखिए मेरा फ़ोन ऑन हो गया है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।